Hello students, welcome to another new series where we'll be discussing must do नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस जो कि बहुत ही एक्सेप्शनल हैं और जो कंसेप्ट हैं, जो लर्निंग है, दैट विल बी वेरी स्पेशल, राइट। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट। तो ये पार्ट वाइज वीडियोज आएंगी। तो आज हम 3 सवाल करेंगे, बहुत ही बेहतरीन वाले, राइट। तो पहला सवाल बोलता है दैट फॉर द गिवन नंबर 160 की पावर 4298 फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स फ्रॉम द राइट हैंड will be having the first odd digit। super important and super beautiful question, right। तो एक चीज़ आपको नोटिस करनी है कि अगर हम 6 की पावर एनी नेचुरल नंबर करते हैं, 6 की कोई भी पावर आप नेचुरल नंबर में करोगे, तो यहाँ पे जो बच्चों यूनिट डिजिट मिलेगा वो तो 6 ही मिलेगा, वो तो 6 ही मिलेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 6 की पावर एनी नेचुरल नंबर करते हैं और हमसे बात करी जाती है लास्ट 2 डिजिट के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों जो लास्ट 2 डिजिट हैं, लास्ट 2 डिजिट बोले तो राइट हैंड साइड से, इसमें एक बहुत ही एक प्यारा सा ऑब्जर्वेशन है। ये जो पावर है बेसिकली नीचे आएगी, ये 6 की पावर नेचुरल नंबर है, राइट, 6 की पावर, तो ऑलवेज इट विल बी एंडिंग ऑन द 6। बट यहाँ पे जो 10th डिजिट आएगा वो ऑड आएगा for all power of x, for all power of natural number except 1, right, except 1, क्योंकि 6 की पावर तो 1 तो भैया आपको 0 6 ही मिलेगा। ऑफकोर्स 0 एक इवन नंबर होता है, राइट। उसके अलावा आप कोई भी नंबर करके देखो, फॉर एग्जांपल 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 216, तो ऑड आएगा। 6 की पावर 4 1296, फिर से ऑड आएगा। तो 6 की पावर 1 को छोड़ के बाकी सब में 10th डिजिट ऑड मिलेगी। वेरी ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन, राइट। अब इस सवाल को करते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 10 का क्यूब, तो इसका मतलब है कि आपके पास 3 0 मिलेंगी लास्ट में, राइट। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। 160 की पावर है 4298, तो कैन आई राइट दिस एज दैट इज 16 की पावर 4298 इंटू 10 की पावर 4298। तो ये तो आपको नंबर ऑफ जीरोज बना के दे रहा है, आई बिलीव इट इज क्लियर। तो यहाँ पे जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो विल बी हैविंग जीरोज, तो ये जो जीरो आएंगी ये 42980 आएंगी। एंड उसके बाद जब आप इसको एक्सपेंड करोगे, यू विल बी एक्सपेंडिंग दिस, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 6 एंड उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा ऑड डिजिट। आई होप इट इज क्लियर। तो कितने डिजिट के बाद आपको ऑड मिलेगा, दैट इज 4298 प्लस 1, बिकॉज उसके बाद आपको ऑड मिलेगा बट 6 तो आपको मिलेगा इवन, राइट। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बहुत ही खूबसूरत है, इसमें आप प्लस 1 कर देना कुछ भी नहीं। तो 4298 प्लस 1 दैट इज 4299। तो ये कंसेप्ट अगर आपको पता होता तो मात्र यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 10 सेकेंड्स। वेरी ब्यूटीफुल। वी हैव अनदर सुपर इम्पॉर्टेंट, राइट। विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक कंसेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक थ्योरम होती है दोस्तों, विल्सन थ्योरम। अब विल्सन थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आपके पास p-1 फैक्टोरियल को अगर आप p से डिवाइड करते हैं, जहाँ पे p एक प्राइम नंबर है, हाँ p एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो p एक प्राइम नंबर है, तो उस केस में जो रिमाइंडर आता है या माइनस आएगा और p-1, एक ही बात है भाई, रिमाइंडर या तो p-1 आएगा या फिर -1 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलता हूँ 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5, तो ये होता है 24 डिवाइड बाई 5, तो रिमाइंडर या तो 4 आएगा जो कि 5-1 है, या फिर आप रिमाइंडर को -1 भी लिख सकते हो, बट अल्टीमेटली आंसर आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आता है। तो ये पहला और सुपर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, राइट। सिमिलरली अगर आपके पास यहीं पे नोट डाउन कर लेना इसको आगे के लिए भी, p-2 का फैक्टोरियल अपॉन p, तो जो रिमाइंडर आता है उस केस में आपका 1 आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों विल्सन है, इसके बाद विल्सन 3 भी है, बट फिलहाल अभी आप इसको नोट कर लो, राइट। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि 35, अच्छा, क्वेश्चन पे आने से पहले एक और कंसेप्ट है। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ
कि 10 को डिवाइड करना है 4 से, तो यहाँ पे दोस्तों रिमाइंडर आएगा 2। रिमाइंडर कितना आएगा 2। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार हैं, वो क्या बोलेंगे, सर एक काम करते हैं इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 से। तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो अभी ये क्वेश्चन ऐसा बनेगा, तो उस केस में रिमाइंडर आएगा 1। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, रिमाइंडर तो पहले 2 आ रहा था, अभी 1 आ रहा है। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, आपने जो गलती करी है उसको सुधारने का टाइम है। क्या गलती करी आपने? आपने ये गलती करी है कि आपने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया था। भाई आपने क्या किया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया ना, तो जब आपने 2 कॉमन ले लिया तो फाइनल रिमाइंडर में जो आपने कॉमन लिया उससे आपको वापस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो फाइनल आंसर इसका 2 ही आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर ये 2 बातें आपको समझ में आती हैं, क्वेश्चन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व होने के लिए रेडी है, राइट। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं इसके सॉल्यूशन करता हूँ। देखो आपके पास नंबर लिखा है 35, 36, बीच में आपको 51 मिलेगा, एंड उसके बाद 67, यहाँ पे 52 मिलेगा, और यहाँ पे दोस्तों 50 मिलेगा। मैं थोड़ा सा इनको हाईलाइट कर देता हूँ, 50 को, 51 को, 52, राइट। अब इसको 289 से डिवाइड करना है। तो कुछ बच्चों के दिमाग में बिल्कुल ये उठेगा सवाल कि सर एक काम करते हैं इसको 70 से डिवाइड कर देते हैं। मैंने बोला ठीक है, तो ये नीचे 17 बन गया, ये 17 इंटू 3 बन गया। बट ध्यान रखना है, जो फाइनल रिमाइंडर आएगा तो उसमें रिमाइंडर इंटू 3 करना पड़ेगा, प्लीज़ ध्यान रखेंगे। जो फाइनल रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर आपके पास एक्चुअल में आएगा उसको 3 से नहीं 17 से, क्योंकि हमने 17 कॉमन लिया है, इसको ध्यान रखना है। ये 17 से हमने इसको डिवाइड किया तो वापस से 17 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा अब हम यहाँ पे चलते हैं, तो 35, 36, 37 और यहाँ पे दोस्तों 50, और उसके बाद 3 और फिर 52, 53 और अप टू 67, राइट। अगर आप रिमाइंडर थ्योरम के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं, तो जब आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं तो आपको नंबर्स को इंडिविजुअल डिवाइड करना है और रिमाइंडर से रिप्लेस करना है। तो अगर मैं इस प्रोसेस को फॉलो करता हूँ, इफ़ आई फॉलो द प्रोसेस, सो इफ़ आई डिवाइड, आई विल बी गेटिंग रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3, एंड रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा 16। सिमिलरली रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 16। तो पॉइंट इज दैट 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 16 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 up to 16, and we have to just divide it by 17. Why so? Because अभी जो नंबर आ रहा है ना, ये नंबर 17 से ग्रेटर है, तो तब तक हम डिवाइड करते हैं जब तक आंसर आपका रिमाइंडर जो है डिवाइजर से छोटा नहीं आएगा, राइट। तो इतनी बात समझ में आती है, राइट। तो व्हाट आई कैन से, गौर से जब आप देखोगे, इफ यू लुक एट देम क्लोजली, यू विल बी सेइंग सर दिस इज 16 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 16 फैक्टोरियल, वेरी ब्यूटीफुल, राइट। तो 16 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 17, 17 इज अ प्राइम नंबर, इट इज अ प्राइम नंबर, राइट। तो विल्सन 1 अभी मैंने आपको सिखाया ना, तो अगर ये डिफरेंस 1 का है तो रिमाइंडर -1 या फिर p-1 आएगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर विल बी, आई विल बी राइटिंग विद द येलो, -1, यहाँ भी रिमाइंडर आएगा -1, यहाँ तो 3 ही आएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर बनेगा -1 इंटू 3 इंटू -1, दैट इज माइनस का 3, दैट इज सॉरी प्लस का 3, प्लस का 3। बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, जो भी फाइनल आंसर आएगा उसमें रिमाइंडर में वापस से 17 मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा दैट इज 3 इंटू 17, वेरी ब्यूटीफुल। तो 51 इसका राइट आंसर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, आई होप आपके दिमाग के जो है ना धागे खुल गए होंगे। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। आप लास्ट 2 डिजिट का जो कंसेप्ट है वो लगाते रहना, बट अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है या फिर आपको रिजल्ट पता है कुछ स्पेशल, तो ये क्वेश्चन 22-30 सेकेंड में, इवन उससे ही पहले सॉल्व हो जाएगा। तो पहली बात तो 49, तो 49 की पावर अगर ऑड होता है दोस्तों, तो जिसके लास्ट 2 डिजिट 49 ही आते हैं, आप करके देख लेना। एंड 49 की पावर दोस्तों अगर इवन होता है, लास्ट 2 डिजिट 01, जैसे 49 का स्क्वायर ये 2401 होता है, इसका मतलब ये बात 100% ट्रू है। आप इसको चाहें तो मल्टीप्लाई करके देख लेना। क्यों होगा? क्योंकि जब आप इसको अगली बार से, भाई आप इसको 49 का क्यूब जब करोगे दोस्तों, तो आप इसको 2401
इंटू 49 करोगे तो ये नंबर आपके पास क्या बनेगा, 49 आ जाएगा। तो ये इसलिए हमेशा ट्रू है। ये पहली इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अच्छा, दूसरी है 21 के बारे में। 21 की पावर 1, 21 की पावर 2, 21 की पावर 3, 21 की पावर 4 एंड 21 की पावर 5 एंड 21 की पावर 6। ये नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके लास्ट 2 डिजिट की बात करते हैं। तो यहाँ तो 21 ही आएगा, यहाँ पर ये 41 आएगा, यहाँ पर दोस्तों 61 आएगा, फिर 81 आएगा, फिर 01 आएगा, फिर 21 आएगा। इसका मतलब द पॉइंट इज दैट आफ्टर पावर ऑफ 5 ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, राइट। यहाँ से रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो भी आपके पास नंबर है पावर में, उसको 5 से डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर चेक करेंगे, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लास्ट 2 डिजिट देख सकते हैं। सुपर इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 24। तो 24 की पावर ऑड नेचुरल नंबर है। हाँ, यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर है, कोई भी रेडिकल नहीं है, सब नेचुरल है। हाँ, ये सब नेचुरल लिखा है, ऑड नेचुरल। कहीं बोलो कि सर आपने तो बताया नहीं, ये नेचुरल नंबर लिखा है, राइट। तो 24 की पावर ऑड, दैट इज 24, एंड 24 की पावर इवन नेचुरल, तो ये दोस्तों 76 आएगा। ये भी अल्टीमेट ऑब्जर्वेशन है। तीनों ऑब्जर्वेशन आप नोट कर लो, फिर इस क्वेश्चन का आंसर हम आई कैन से 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। कि क्वेश्चन खत्म हो गया यार, तो देखते आपने कर भी लिया होगा आई थिंक। हाँ, आपका आंसर आ भी गया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, राइट। अब देखो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए लास्ट 2 को फोकस करना है। यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट तो 49 की पावर 437 प्लस 21 की पावर 63 और 24 की पावर 68, दैट्स इट भाई, 568, ठीक है। तो यहाँ पे ऑड नंबर है, यहाँ पे दोस्तों इवन नंबर है, एंड यहाँ पे 21 के लिए पावर को 5 से डिवाइड करेंगे, एक्सपोनेंट को। तो यहाँ पे ऑड पावर में आपको 49 मिलने वाला है। जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे दोस्तों 24 की पावर इवन 76, तो 49 प्लस अब 21 की पावर 3, तो 21, 41, 61, तो 61 प्लस 76, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा 110 प्लस 76, तो 86 इसका लास्ट 2 डिजिट है। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन, सुपर, मज़ा आ गया, राइट। तो ऐसे ही कमाल के क्वेश्चन मैं इस वीडियो सीरीज़ में कंप्लीट करूँगा। आपका बस एक ही काम है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको शेयर करो इफ़ यू रियली लाइक द कंसेप्ट। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।